आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। झांसी में मतगणना से पहले जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों व पुलिस के अधिकारियों के साथ की बैठक में मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दिए निर्देश। मतगणना स्थल में बिना पास के नहीं होगी किसी की एंट्री। इसके साथ ही अराजक तत्वों पर रखी जाएगी नजर। इसके साथ ही मतगणना को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मतगणना के लिए लगभग 1400 कर्मचारी तैनात किए गए। सुनील जैन की रिपोर्ट। देखिए, अभी आप लोगों ने देखा कि सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई है। मतगणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के जो भी दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार समस्त तैयारियां पूरी हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि मतगणना हॉल के अंदर जो भी लॉजिस्टिक संबंधी चीज़ें हैं सबकी व्यवस्था हो गई हैं। मतगणना हॉल के बाहर जो सुरक्षा संबंधी चीज़ें हैं सब जगह पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लग गई है। जो सीसीटीवी हैं वो लग गई हैं। बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो गई है। पार्किंग के संबंध में दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जो हमारा मंडी परिसर है जिसके अंदर मतगणना होना है उसकी 4 दीवारी के बाहर भी कानून व्यवस्था को मुस्तैद करने संबंधी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। इसके अलावे भी पूरे जनपद के जो थाना क्षेत्र हैं वहाँ भी कानून व्यवस्था पे नज़र रखने के लिए दिशा निर्देश दे दिया गया है। तो सारी तैयारियां हो गई हैं। साथ ही हमने जो हमारे उम्मीदवारगण हैं उनको भी हमसे अपील है कि यहाँ मतगणना की प्रक्रिया बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से हो। निष्पक्ष तो हम करवाएंगे ही, शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए आप जिला प्रशासन में सहयोग करें। और अगर कहीं से कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का संशय है तो हम लोग हमेशा ओपन हैं। मैं और एसएसपी साहब कभी भी आप आके हमसे मिल सकते हैं। किसी भी तरह का कोई संशय हो तो उसका निस्तारण कर सकते हैं। कितनी मतगणना शुरू होगी, उसके कितनी टेबल लगाई गई? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार कल सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए 7 बजे हम स्ट्रांग रूम उम्मीदवार के प्रेजेंस में खोलेंगे। इसके लिए समस्त उम्मीदवारगण को लिखित में सूचना दे दी गई है। 8 बजते ही जो हमारा ईटीपीवी का स्कैनिंग चालू होगा और पोस्टल बैलेट का काउंटिंग चालू होगा। उसके आधे घंटे बाद 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग राउंड वार होगी। हर एक विधानसभा में 14 ईवीएम के टेबल लगे हैं। 14 टेबल होने के बाद हम उस राउंड का जो मतदान है, जो वोट है, उसको डिक्लेयर करेंगे। उसकी एक एक प्रति समस्त उम्मीदवार को भी दी जाएगी और जो हमारे मीडिया बंधु हैं उनसे भी शेयर किया जाएगा। जैसे जैसे मतदान बढ़ता रहेगा हम राउंड वार सबको अपडेट करते रहेंगे। मतगणना के लिए सुरक्षा के इंतजाम के बदले कितना फोर्स लगाया गया और क्या खास इंतजाम रहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि मतगणना को लेके व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत अभी से ही कार्रवाइयाँ शुरू हैं। पूर्व में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। जितने भी हमारे हिस्ट्री सीटर हैं, वांछित एनबीडब्ल्यू जिला बदर हैं, उनके विरुद्ध निरंतर अभियान चल रहा है। साथ ही साथ पुराने मुकदमों के जितने वांछित थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आज मोठ में भी जो लोगों ने चुनाव से पहले जिन लोगों ने झगड़ा किया था उसमें 4 लोग पकड़े गए हैं। साथ ही साथ हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि आसपास के जितने गांव हैं उन सब गांवों में चेकिंग फ्रिस्किंग हो। होटल ढाबे हैं वो सब चेक हो रहे हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति आके नहीं ठहरे। जो मतगणना की कार्रवाई है उसको लेकर सुबह 5 बजे से हमारी ड्यूटियाँ खड़ी हो जाएंगी। लगभग 1492 कर्मचारी हमने इसमें लगाए हैं। 3 कंपनी सीपीएम इसमें लगी है, 1 कंपनी हमारी पीएससी इसमें लगी है। सिविल पुलिस के साथ साथ एलआईयू की ड्यूटियाँ लगी हैं। तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमने जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, अगर इनकेस कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर पैदा होता है तो उसके लिए दंगा नियंत्रण ड्रिल, बरवाल नियंत्रण ड्रिल का रिहर्सल उनको करवा दिया है। चेकिंग फ्रिस्किंग के माध्यम से यह इंश्योर किया जाएगा कि अधिकृत व्यक्ति ही अंदर प्रवेश करे। किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन्हें ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ कागज़ और कलम ले जाने की अनुमति होगी। कलम को भी चेक किया जाएगा कि उसमें किसी तरह का कोई डिजिटल डिवाइस तो नहीं लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। सभी जितने भी पार्टी के पदाधिकारीगण हैं उनसे हमारी वार्ता हो गई है, उनको बता भी दिया है, ब्रीफ भी कर दिया है और वो जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे पूरी तरह संतुष्ट भी है। उसके बाद भी अगर कहीं कोई इश्यू होगा
तो सख्ती के साथ निश्चित रूप से निपटा जाए। वही आशा मैं आपसे करता हूं कि जिस अपनापन से, जिस मुस्तैदी से आपने इस जनपद में मतदान की प्रक्रिया और उसके पहले की प्रक्रिया अच्छे से किया है, उसी अपनापन से अभी भी करें। इसके संदर्भ में हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप लोग कई मतगणना करवा चुके हैं। यहाँ भी आपकी डिटेल ब्रीफिंग हो चुकी है। अभी सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने आपसे अपने अपने कार्य क्षेत्र के बारे में शेयर किया है। एक चीज बहुत जरूरी है कि मतदान हो या मतगणना, उसको शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए निष्पक्षता बहुत जरूरी है। जहां किसी भी कैंडिडेट या उनके अन्य प्रतिनिधि के मन में आया कि यहाँ पक्षपात हो रहा है, वहीं से लॉ एंड ऑर्डर शुरू हो जाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने दिमाग में बहुत क्लियर रहें कि यहाँ जो मंडी में, जनपद झांसी के मंडी में जो मतगणना की प्रक्रिया होगी, बिल्कुल ही भारत निर्वाचन आयोग का जो मार्गदर्शन है उससे बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा। जिसकी तैयारियां मतदान के नेक्स्ट डे से ही हो रही हैं, सारी, चाहे ट्रेनिंग हो, डिप्लॉयमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अन्य ड्यूटियां हो, सबकी तैयारी हो गई है। निष्पक्षता के बारे में भी बार बार हिदायतें दी गई हैं। देखिए, निष्पक्षता बहुत कुछ लीडर पे डिपेंड करता है। जब लीडर निष्पक्ष रहते हैं तो पूरी टीम निष्पक्ष रहती है। अगर किसी का थोड़ा भी इधर उधर दिमाग जाता है तो उसके खिलाफ या तो पहले से आइडेंटिफाई करके या समय रहते कार्रवाई करके हम उसकी चांसेस को कम कर देते हैं। तो हमने जिसकी भी ड्यूटियां लगाई हैं, ये सब जांच पड़ताल करके अच्छे लोगों की ड्यूटियां लगाई हैं। अभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जहां भी ड्यूटी पर रहें और आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछें तो आपके मन में एक क्लियर इमेज होना चाहिए कि अंदर जो मतगणना हॉल में जो मतगणना हो रही है उसमें पत्ता इधर से उधर नहीं होगा। जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार हो रही है। जब इस खबर में बस इतना ही। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर।